मातृभूमि की रक्षा के खातिर वह अपना शीश कटाता है। वो सैनिक है देश का मेरे, जो मृत्यु से नहीं घबराता है। रण में विजय होने को रणचंडी बन भिड़ जाता है। शत्रु भी जयकार करे, वो ऐसा पौरुष दिखलाता है। नमस्कार श्रोताओ, आकाशवाणी देहरादून से मैं प्रियंका मलिक। स्वागत है आपका परमवीर चक्र सीरीज में, एक विशेष पॉडकास्ट जिसमें हम भारत माँ के उन सपूतों की कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। आज का पॉडकास्ट समर्पित है सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे परमवीर चक्र को। वो ऐसे योद्धा रहे जिनकी बहादुरी और नेतृत्व ने भारतीय सेना के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। आज हमारे साथ मौजूद है मेजर वरुण बिष्ट, एक अनुभवी अधिकारी रहे जो हमें बताएंगे सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे परमवीर चक्र विजेता के बारे में। सबसे पहले मेजर वरुण बिष्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद और धन्यवाद मुझे इस मंच पर आने का सौभाग्य देने के लिए। चर्चा से पहले मेजर वरुण बिष्ट, हमारे श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं इन्फेंट्री की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूं और भारतीय सेना में सेवा देते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जानकारी साझा करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उनका बचपन कैसा था। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे जी का जन्म 26 जून 1918 को चेंडिया गांव, कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले में हुआ था। वे एक कोंकणी भाषी मराठा परिवार से थे। उनके पिता रघोबा पी राणे एक पुलिस कांस्टेबल थे। परिवार आर्थिक रूप से साधारण स्थिति में था और धार्मिक पृष्ठभूमि रखता था। पिता की नौकरी में लगातार तबादले होने के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा अनियमित और अस्त व्यस्त रही। साल 1930 में जब वे केवल 12 वर्ष के थे, तब वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और उनमें सक्रिय भाग लेने लगे। ये देखकर उनके पिता चिंतित हो गए और उन्होंने परिवार को वापस अपने पैतृक गांव भेज दिया ताकि वे आंदोलन से दूर रहें और पढ़ाई पर ध्यान दें। इस प्रकार उनका बचपन शिक्षा में अस्थिरता और देशभक्ति की भावना से प्रेरित गतिविधियों से जुड़ा रहा। ये सभी अनुभव उनके मजबूत चरित्र और आगे चलकर अद्भुत सैन्य नेतृत्व की नींव बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनके बचपन की काफी सारी चीजों से हमें रूबरू कराने की कोशिश की है। सर, क्या आप हमें सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे जी का प्रारंभिक सैनिक जीवन कब और कैसे शुरू हुआ, उनकी क्या कुछ उपलब्धियां रही, इसके बारे में अवगत करा सकते हैं? जी बिल्कुल। सेकंड लेफ्टिनेंट राणा रघोबा राणे जी 10 जुलाई 1940 को 22 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था और ब्रिटिश सेना को तकनीकी और बहादुर सैनिकों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने बॉम्बे सेपर्स रेजिमेंट में दाखिला लिया, जो भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर की एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनकी प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण के दौरान ही वे अपनी मेहनत, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने गए। प्रशिक्षण केंद्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उन्हें बेस्ट रिक्रूट और कमांडेंट केंट से सम्मानित किया गया। राणे जी को ट्रेनिंग के दौरान जो उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता दिखाई थी, उसके लिए उन्हें बेस्ट रिक्रूट का खिताब मिला। क्या उन्होंने अपनी यूनिट ज्वाइन करने के बाद भी अपने उस जज्बे को कायम रखा? जी हाँ, प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें 28वीं फील्ड कंपनी में तैनात किया गया और उन्हें प्रमोशन देकर नायक बनाया गया। उस समय 28वीं फील्ड कंपनी 26 इन्फेंट्री डिव का हिस्सा थी और बर्मा मोर्चे पर जापानी सेना से लड़ रही थी। यहाँ से उनका असली युद्ध अनुभव शुरू हुआ। बर्मा में जापानी हमलों के बाद जब भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा, तब नायक राणा रघोबा राणे को 2 सेक्शन के साथ पीछे रुककर महत्वपूर्ण सैन्य संसाधनों को नष्ट करने का आदेश मिला ताकि दुश्मन उनका उपयोग न कर सके। इस टास्क को पूरा करने के पश्चात उनकी टुकड़ी को रॉयल इंडियन नेवी के जरिए निकाला जाना था, लेकिन योजना के अनुसार नौसेना नहीं पहुंची। इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ एक खतरनाक नदी को पार किया जो जापानी सैनिकों के द्वारा निगरानी में थी। उन्होंने बेहद साहस और चतुराई से दुश्मन से बचते हुए अपनी इकाई को सुरक्षित भारत तक वापस लाए। इस अद्वितीय वीरता के लिए उन्हें पदोन्नति देकर हवलदार बनाया गया। आगे चलकर उन्होंने वायसराय कमीशन भी प्राप्त किया और नायब सूबेदार बने, जो उस समय ब्रिटिश सेना में भारतीयों को दिए जाने वाला सम्मानित अधिकारी पद था। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस देखते हुए स्वतंत्रता के पूर्व शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए चुना गया। भारत के आजाद होने के बाद उन्होंने सेना में सेवा जारी रखी और 15 दिसंबर 1947 को इंडियन आर्मी की कोर ऑफ इंजीनियर में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। इस प्रकार
सेकेंड लेफ्टिनेंट राणा रंभोगे राणे की सेना में भर्ती एक साधारण ग्रामीण युवक से लेकर भारतीय सेना के एक असाधारण वीर अधिकारी बनने की प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत थी। उन्होंने शुरुआती वर्षों में ही साबित कर दिया था कि वे भविष्य में भारतीय सेना इतिहास में एक गौरवशाली स्थान प्राप्त करेंगे। तो सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि ये परमवीर चक्र उन्हें कब और क्यों मिला था? सेकंड लेफ्टिनेंट राणा रंभोगे राणे को परमवीर चक्र 8 अप्रैल 1948 को जम्मू कश्मीर के रजौरी क्षेत्र में दिखाई गई अद्वितीय वीरता और नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। वह उस समय 37वीं असॉल्ट फील्ड कंपनी के सेकंड लेफ्टिनेंट थे, जो 4 डोगरा बटालियन के साथ तैनात थे। युद्ध के दौरान भारतीय सेना नौशेरा से रजौरी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में दुश्मनों ने भारी संख्या में माइंस, रोड ब्लॉक और मशीन गन फायर से रुकावटें डाल रखी थी। राणे को इन रुकावटों को हटाने की जिम्मेदारी दी गई। 8 अप्रैल को जैसे ही वे अपने दल के साथ काम शुरू करने वाले थे, दुश्मन की भारी मोटर फायरिंग में 2 सैपर्स शहीद हो गए और सेकंड लेफ्टिनेंट राणा रंभोगे राणे जी सहित 5 अन्य सैनिक घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने साहस दिखाते हुए अपनी टीम को फिर से संगठित किया और माइंस हटाने का कार्य जारी रखा। उन्होंने दुश्मनों की लगातार मशीन गन और मोटर फायरिंग के बीच रात भर काम किया और सुरक्षित रास्ता तैयार किया, जिससे भारतीय टैंक आगे बढ़ सके। अगले 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए और आराम किए दिन रात काम किया और उन्होंने पाइन के पेड़ों से बने रोड ब्लॉक को ब्लास्ट कर हटाया, टूटी हुई पुलियों के पास वैकल्पिक मार्ग बनाए और दुश्मन की नजरों के सामने रहते हुए लगातार रास्ता खोलते रहे। 11 अप्रैल तक उन्होंने चिंगास तक का मार्ग पूरी तरह से साफ कर दिया, जिससे भारतीय सेना रजौरी की ओर तेजी से बढ़ सकी। उनके इस कार्य से न केवल भारतीय सेना को रणनीतिक बढ़त मिली, बल्कि सैकड़ों नागरिकों की जान भी बचाई गई। उनको इसी अभूतपूर्व वीरता के लिए 21 जून 1950 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान युद्ध के मैदान में उनके साहस, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है। उनकी वीरता के किस्से आपने काफी अच्छे से हमें समझाए हैं और उनको परमवीर चक्र किस लिए दिया गया ये आपने बखूबी हमें बताया। उनकी वीरता के किस्से आज के नौजवानों के लिए एक प्रेरणादायक साबित हो सकते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उनके स्मृति में और कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं? सेकंड लेफ्टिनेंट राणा रंभोगे राणे जी की स्मृति में उन्हें कई महत्वपूर्ण सम्मान दिए गए हैं, जो उनकी बहादुरी और देशभक्ति को आज भी याद दिलाता है। सेकंड लेफ्टिनेंट राणा रंभोगे राणे जी 1948 के कश्मीर युद्ध में अद्भुत वीरता और नेतृत्व के लिए भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया है। यह सम्मान उनकी देश सेवा और बहादुरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके साथ ही उनके सम्मान में भारतीय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने एक क्रूड ऑयल टैंकर का नाम उनके सम्मान में रखा है, एमटी लेफ्टिनेंट रामा रंभोगे राणे परमवीर चक्र। यह टैंकर अगस्त 1984 में सेवा में आया था और 25 वर्षों तक भारत की सेवा करता रहा। इसके अलावा उनके सम्मान में कारवार कर्नाटका के रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर एक प्रतिमा 7 नवंबर 2006 को स्थापित की गई। नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रंभोगे राणे जी का एक बस्ट स्थापित है, जो देशभक्ति के प्रतीक के रूप में सम्मानित है। पुणे में भी उनका एक बस्ट स्थापित है। सेकंड लेफ्टिनेंट राणा रंभोगे राणे जी को 5 बार मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया, जो सैन्य सेवा में उनकी उत्कृष्टता और साहस को दर्शाता है। मेजर वरुण बिष्ट जी, नई पीढ़ी सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रंभोगे राणे जी की जो वीरता है उससे काफी प्रेरणा ले सकती है। क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी और क्या कुछ प्रेरणा ले सकती है राणे जी से? सेकंड लेफ्टिनेंट राणा रंभोगे राणे जी का जीवन और सेना में सेवा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सबसे बड़ी प्रेरणा जो हमें उनसे मिलती है वह है अडिग साहस, दृढ़ संकल्प और निष्ठा। 1948 के कश्मीर युद्ध में जब रास्तों में भारी खतरे, बारूदी सुरंगें और रास्तों के अवरोध, दुश्मन की गोलीबारी के बावजूद उन्होंने न केवल खुद को बल्कि अपनी टीम को लगातार काम करते रहने के लिए प्रेरित किया। वे घायल होने के बाद भी पीछे नहीं हटे, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते रहे। उनका समर्पण ये दिखाता है कि कठिनाइयों में भी निरंतर प्रयास से सफलता संभव है। वह ये भी सिखाते हैं कि नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि खतरे के वक्त अपनी टीम के साथ खड़े रहना और सामने आकर राह बनाना होता है। उनकी कहानी हमें बताती है
कि चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, हार ना मानने वाला मनोबल, धैर्य और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। यही गुण हर क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर वरुण बिष्ट जी, इतनी प्रेरक बातें साझा करने के लिए। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे का जीवन सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्तंभ है। सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघुवीर राणे जैसे योद्धा केवल इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी जीवित रहने चाहिए। उनका जीवन हमें यही सिखाता है, जहां साहस है वहां मार्ग है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और परमवीर की प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, बलिदान सिर्फ सम्मान नहीं, प्रेरणा का भी प्रतीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।